हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डे बेस्ड पज़ल सॉल्व करेंगे। डे बेस्ड पज़ल बैंक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अभी जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ये आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पहले से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि डे बेस्ड पज़ल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनमें हम कई बार फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। सो हम यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। गाइज़, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइज़। चलते हैं हमारे पज़ल की ओर। ये यहाँ पे पज़ल है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है। ये केवल इंस्ट्रक्शंस थोड़े से ज़्यादा लिखे होते हैं। पज़ल छोटा ही होता है, एग्ज़ाम में भी यही देख के हम घबरा जाते हैं। ओके, सो हम केयरफुली और बहुत ही पेशेंस के साथ इसे रीड करेंगे। ठीक है। 8 पर्सन्स दिए हुए हैं, ABCDEFGH, और इनका बर्थडे अलग अलग मंथ में है, जनवरी, अप्रैल, मई एंड जुलाई। नॉट मोर देन 2 persons हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। ओके, ऑल द बर्थडेज आर ईदर ऑन 14th और 23rd ऑफ मंथ। ओके, नो 2 persons have their birthday on the same day of the same month. The following information is also known about them. Okay, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले मंथ्स को अरेंज करेंगे, फिर डेज़ को अरेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं क्योंकि हमें कंडीशन भी लिखनी होती है। ओके, सो हम ये कर लेते हैं गाइज। लेते हैं हमारी अगली स्लाइड। सो 4 मंथ्स थे यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14, 23rd, 14, 23rd, 14, 23rd, 14, 23rd। ओके, सो ये था जनवरी, अप्रैल, मई, फिर यहाँ पे था गाइस, क्या था, जुलाई। ओके, जुलाई। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है गाइस। आप जब उसे कॉपी में सॉल्व करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे इनके मंथ्स हैं। ओके, ये अरेंज हो गए हैं। अलग कर लेते ताकि हमें इन्हें कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, फाइन। अब क्वेश्चन में स्टार्ट अब क्वेश्चन में कंडीशन हम देखेंगे क्या क्या लिखे हुए हैं। एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मई। एफ का बर्थडे जो है मई में नहीं आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिख के क्रॉस कर देंगे। एफ यहाँ पे नहीं आ सकता है और एफ जो है यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अगली कंडीशन दी हुई है, ई वॉज नॉट बॉर्न इन जुलाई। ई जो है जुलाई में बॉर्न नहीं होता है, तो ई को भी हम यहाँ पर ऐसे लिख के क्रॉस कर देंगे। ओके, फाइन। आगे कह रहे हैं कि एच बर्थडे इज़ इमीडिएटली आफ्टर बीस, यानी कि बी के बर्थडे के इमीडिएट बाद एच का बर्थडे आता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे गाइस कि बी के इमीडिएट बाद एच का बर्थडे आता है। ओके, आगे कह रहे हैं कि ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर बी। बी से पहले ई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। बी से पहले ई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ओके, आगे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव देयर बर्थडे बिटवीन द जी एंड एच। जी एंड एच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव देयर बर्थडेज बिटवीन द बी एंड डी। ओके, जी एंड एच सिंपल सा है। जी एंड एच के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन बी एंड डी के बीच में होंगे। जी एंड एच, जी एंड एच के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन बी और डी के बीच में होंगे। ठीक है गाइज। ओके, आगे ये कह रहे हैं कि डी वॉज बॉर्न इन जुलाई। ठीक है, तो जी जो है
डी जो है जुलाई में बॉर्न होता है। ओके, डी जो है जुलाई में बॉर्न होता है। आगे ये कह रहे हैं कि बी बर्थडे ऑफ ई एंड बी आर इन द सेम मंथ। ई एंड बी इनका जो है सेम मंथ में बर्थडे होगा, सेम मंथ। ओके, सेम मंथ, नोट डेट। ओके, सेम मंथ में इनका बर्थडे होगा। आगे कह रहे हैं कि देयर आर 3 बर्थडेज बिटवीन द बर्थडे ऑफ एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 लोगों का बर्थडे होता है। ओके, एफ एंड सी के बीच में 3 लोगों का बर्थडे होता है। सो गाइज ये थी हमारी कंडीशन। ओके, अब हम इन कंडीशन को सेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं गाइज? हम स्टार्ट कर सकते हैं ई और बी सेम मंथ में आने चाहिए, ठीक है, और बी से पहले ई आएगा। ई गाइज ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जुलाई में तो आ नहीं सकता है क्योंकि ई के लिए रिस्ट्रिक्शन है, दोनों सेम मंथ में आने चाहिए, ठीक है। तो मई में आ सकता है और अप्रैल में आ सकता है, जो जनवरी में नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी है और ये दोनों हमें सेम मंथ में चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कहाँ से स्टार्ट करें? अप्रैल में। चलिए अप्रैल में हम लेके देख लेते हैं। बी से ऊपर ई और सेम मंथ, तो अब अप्रैल में ही दोनों आएंगे, ठीक है। सो अगर बी यहाँ पर आएगा सो ई को हमें यहाँ रखना होगा और बी से इमीडिएट नीचे एच था तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब बी एंड डी के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन एच और जी के बीच में होंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम इस वाले डी को लेते हैं तो बी और डी के बीच में एक 23rd वाले डी को लेते हैं अगर, तो बी और डी के बीच में एक पर्सन, तो जी को हमें यहाँ रखना होगा 14 वाले में जुलाई 14 में। ओके, और अगर हम एक बार रख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टार बना देते हैं। अगर हम इस वाले डी को लेंगे तो हमारा एच एंड जी के बीच में भी एक ही पर्सन आना चाहिए। सो यहाँ पे ये वाला जी है, ऐसा वाला। और अगर हम बी और डी के बीच में 2 पर्सन को लेते हैं तो एच और जी के बीच में भी 2 पर्सन आना चाहिए, ठीक है, ये सिंपल वाला। अब कह रहे हैं एफ और सी के बीच में 3 पर्सन आने चाहिए, ठीक है। एफ और सी के बीच में, एफ के लिए यहाँ पे मना किया है गाइस इन्होंने, है ना, तो यहाँ नहीं आ सकता है। अगर हम इस वाले जी को लेते हैं तो हमारे लिए एफ के लिए कंडीशन बचती है, एफ को हम यहाँ रख नहीं सकते हैं गाइस जनवरी में 1 2 3, सी नहीं रख सकते हैं। ओके, एफ को अगर हम यहाँ रखें एफ को अगर हम 23rd जुलाई में रखें तो सी को हम नहीं सेट कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डी को नहीं ले सकते हैं, फिर यहाँ पे जी को भी हम नहीं ले सकते हैं। ओके, और अब इस वाले कंडीशन को हम देख लेते हैं, ठीक है। एफ़ के लिए यहाँ पे मना किया हुआ है, यहाँ पे एफ़ नहीं आ सकता, एफ़ जो है यहाँ पर नहीं आ सकता है। एक मिनट गाइस, हाँ, एफ़ जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, सॉरी, एफ़ जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे मना किया है। यहाँ पे तो आ सकता है 14 में, है ना, और अगर हम 14 में एफ़ को लेते हैं तो 1 2 3 फिर हम सी को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही प्लेस में गाइस दिख रहा है कि एक ये प्लेस और एक ये प्लेस, हमें यहीं पे दोनों को सेट करना होगा। तो एफ़ अगर यहाँ पे नहीं आ सकता है तो सी को यहाँ पे हमें रखना होगा और एफ़ को हमें यहाँ पे रखना होगा, और इसके बाद डी यहाँ पे था गाइस। अब एक पर्सन हमारा कोई सा बच रहा है वो हम लिख देंगे। सो गाइस ये हमारा पजल सॉल्व हो गया है। जब ये कंडीशन गाइस, आप कंडीशंस को थोड़ा सा दिमाग में ही सोचना हमें होगा कि हम यहाँ पे रख पाएंगे या नहीं। हर बार हम पॉसिबिलिटीज़ बना के नहीं चल सकते हैं क्योंकि उससे केवल टाइम वेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है गाइस, ठीक है। और इस पज़ल को भी मैंने भी पहली बार ही सॉल्व किया है, पहले से मैं सॉल्व करके नहीं बैठती हूँ क्योंकि मैं आपको जो भी पज़ल बताती हूँ मैं अपने दिमाग से यहाँ पर वही चीज़ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है
उसी को लेकर के मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो कन्फ्यूज़न अगर मुझे हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी हो रहा होगा, तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपकी दूर हो जाएगी। ओके, सो गाइज ये हमारा पजल सॉल्व हो गया है एक ही कंडीशन में, एक ही पॉसिबिलिटी में, ठीक है। और कौन सा एक पर्सन बचा था वो मैं आपको बता देती हूँ। ABCDEFGH हो गया था, ए बचा आई थिंक, है ना। सो ए को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो गाइज ये मेरा सॉल्यूशन है। ओके ओके, सो आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के मैं और वीडियोस आपके लिए एक और एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लेकर आऊँगी। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। ओके, फिर थैंक यू सो मच गाइज़।